स्पेशली जैसे अगर 5th क्लास में बच्चा कोई पढ़ रहा है या बच्ची पढ़ रही है, हम अपने घर में ना जब उनकी छुट्टियां आती हैं तो उनको घर के कामों की आदत नहीं डालते, हम उनसे घर के काम नहीं करवाते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लड़का है और उसको हम ये नहीं कहते कि जाओ जाके गाड़ी साफ़ कर लो, जो खाया है जहाँ से जो कुछ किया है उसको उठाओ साफ़ करो, या फिर अपना बिस्तरा जिस साइड पे तुम सोए उसको सिरहाने को ठीक करो, तकिया अपनी जगह रखो और करके फिर उठो, ठीक है। अपने जूते पॉलिश करो, या फिर गार्डन में जाओ, बाहर गार्डन की सफाई करो, घास काटो, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से 12-13 साल का बच्चा आराम से कर सकता है अगर उसके पेरेंट्स जो हैं उसको अपने साथ काम में लगाएं। बल्कि छोटी सी उम्र से भी 9-10 साल की उम्र में बच्चा जो है ना वो शुरू हो जाता है गार्डनिंग करना, फूलों को देखना, कौन सी चीज़ कहाँ ख़राब है, किसको कट करना, कैसी शाख को कैसे रखना है, ग्रास में क्या डालना है, कौन सी पनीरी डालनी है, कौन सी बूटी डालनी है, किससे क्या पौधा निकलेगा। इस तरीके की बहुत सी ऐसी स्किल्स होती हैं जब आप बच्चों को अपने घर के कामों में डालते हैं तो फिर आप सीख लेते हैं। जैसे लड़कियां हैं, सिलाई कढ़ाई आप माएँ जो हैं बेसिकली उनको सिखाती हैं, काढ़ना, तकिए, चादरें, ठीक है, दुपट्टे, किरने, लचके लगाना, बेले लगाना, इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें, या फिर बीड्स बनाना, ज्वेलरी बनाना, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बच्चों को सिखा रहे होते हैं। ये भी स्किल्स का एक हिस्सा है जो कि आपके घर से आप सीख रहे हैं, जिसमें आपको ना पैसे देने पड़े ना कुछ, वहाँ से पड़ता ही है कि आपकी आदत पड़ती है। आदत डालना ज़रूरी है। अब ये चीज़ आपने आदत डाल दी, उसके बाद अब हम देखते हैं कि 2 महीने की जो छुट्टी आती है उसमें बच्चे क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा चीज़ें ज़ाया कर देते हैं, कोई प्रोडक्टिव चीज़ें जो है वो नहीं करते। आजकल बड़ा ट्रेंड है कोर्सेज़ का कि भाई ये कोर्सेज़ कर लो, वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर लो, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लो, या फिर ई-कॉमर्स के बहुत से कोर्सेज़ आ रहे हैं जो बच्चों को कराए जाते हैं, या फिर एआई के भी कुछ कोर्सेज़ हैं जो हम कहते हैं कि वो बच्चों को करा लेते हैं। अब कह तो रहे हैं मगर हम इसमें सिखा नहीं रहे, हम अभी भी ना लैक कर रहे हैं इन चीज़ों से। छुट्टियां आती हैं 2 महीने तो हम बिस्तर पे सुलाते रहेंगे बच्चे को, वो उसको कहेंगे तू 2 बजे तक उठ, 1 बजे तक उठ, आराम से उठ, कोई मसला नहीं है, घर के काम भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं। मगर बच्चों की जो है ना पूरी रूटीन ऐसे डिस्टर्ब के बच्चों ने सिर्फ 2 महीने सो के गुजारनी ना। उनको हम कोई ऐसी समर वेकेशंस के लिए लेके जाते हैं, कहीं बाहर लेके जाते हैं जिससे उनके कुछ आइडियाज़ जो है ना वो चीज़ें बढ़ें। क्योंकि मैं कहती हूँ ट्रैवलिंग भी ना आपको बहुत ज़्यादा आपके दिमाग को तेज़ करती है, वो भी एक तालीम है। अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी कहती थी कि जो घूमना फिरना है ना बच्चों के साथ वो भी एक इल्म है। तो अब मसला ये है कि हम क्योंकि थोड़ा सा बाउंड हो गए हैं, एआई का ज़माना आ गया है, तो एआई के ज़माने में तो अब आप मोबाइल पे भी पूरी दुनिया घूम लेते हैं घर बैठ के। तो कुछ स्किल्स तो आपके पास होने चाहिए। आज हमारे पास प्रोफेसर रिज़ाउर रहमान साहब मौजूद हैं, पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, और आज हमने इनको मदऊ किया कि हम पूछें कि बच्चों को छुट्टियों में स्पेशली कौन सा स्किल्स सिखाएं, ख़ास तौर पे 5 क्लास की जो बच्चे होते हैं उसके बाद फिर मैट्रिक तक उनके पास स्किल्स होने चाहिए, क्योंकि कॉलेज में भी बाद में उनको चाहिए होते हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल होंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 24 न्यूज़ का और आपका फ़िज़ा बहुत शुक्रिया दोबारा बुलाने का। सर मौजू ऐसा मैंने कहा आप अच्छी तरीके से इलेबरेट कर सकेंगे। मुझे बताइए कि 5वीं क्लास का बच्चा है, ठीक है, अब उसकी स्कूल की छुट्टियां आती हैं, तो आपको क्या लगता है कि 5वीं क्लास के बाद बच्चों को कौन कौन से स्किल्स जो हैं उसकी तरफ मुतवज्जा करवाना चाहिए, सिखाना चाहिए ज़रूरी? देखिए आपने अपने इंट्रो में बड़ा अच्छा बताया कि बच्चों को हाउस होल्ड मैनेजमेंट स्किल्स सिखानी चाहिए, जो कि मेरा ख्याल है कि क्लास 1 से सिखा देनी चाहिए ताकि बच्चों की हैबिट शुरू से डेवलप हो। बच्चों को बेटों को कैश पकड़ा दिया, कैश होल्ड में थोड़ा सा सिखाना। बिल्कुल, जैसे आपने कहा अपने बेड ठीक करें, अपनी कबर्ड्स अलमीरा ठीक करें, अपनी चीज़ों की मैनेजमेंट करें, अपने कपड़ों की मैनेजमेंट ठीक करें। एक्चुअली ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है जो पूरी ज़िंदगी उनके काम आनी है और उनके लिए आसानियाँ और मुश्किलात दोनों इसमें सामने लेके आने। देखा घर में कुछ बच्चे बड़े टैलेंटेड होते हैं, ड्रॉ ठीक कर रहे हैं, ड्रॉ के जो है हैंडल्स लगा रहे हैं, स्क्रू से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं क्रिएटिव, तो पता चल जाता है माँ बाप को कि बच्चा हमारा किस सेंस में जा रहा है। अच्छा फ़िज़ा, इसमें मैं यहाँ पे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप की जाती है ना, ये 2 तरह से स्किल्स डेवलप होती हैं। एक तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपका स्कूल जहाँ बच्चा पढ़ रहा होता है, और दूसरी बहुत ज़्यादा हेल्प की जाती है बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से, फादर की तरफ से या मदर की तरफ से। फादर की और मदर के जो एट्रीब्यूट्स होंगे वही बच्चे में कन्वर्ट होंगे, अच्छा, वही ट्रांसफॉर्म होंगे। अगर वालदैन अपने खुद बहुत ऑर्गेनाइज हैं, उनको ऑर्गेनाइजिंग करनी आती है, उनको अपनी बेडिंग ठीक करनी आती है, अपनी कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, अपनी पर्सनैलिटी को ऑर्गेनाइज रखा हुआ है, तो वो सारे एट्रीब्यूट्स बच्चे में कन्वर्ट होना शुरू होंगे और बच्चा उससे सीखेगा और बच्चा उसी को रिपीट करेगा, कॉपी करेगा। बच्चों की आदत ये होती है कि वो आपको देखते हैं, मुझे देखते हैं, कॉपी करना शुरू कर देते हैं। और बच्चों के सबसे पहले हीरो
उनके पेरेंट्स ही होते हैं, बच्चे के पेरेंट्स ही होते हैं, वहीं से वो कॉपी करते हैं। इसी तरह बच्चे का जो आपने मैकेनिकल अभी आपने बताया ना कि बच्चे के बाज़ का स्क्रू से करते हैं और कोई चीज़ों को खोलते हैं, किसी चीज़ों को चेक करते रहते हैं कि इनके अंदर क्या है, ये एट्रीब्यूट्स भी उनको पेरेंट्स से मिलते हैं। अगर उनके पेरेंट्स से नहीं मिलते तो डेफिनेटली ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते होंगे। ये वो कॉम्बिनेशन होता है जो एक ही फैमिली का, जिसमें पूरी फैमिली समाई होती है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस पेरेंट्स के लिए बहुत आसान है बच्चों को देना, अगर पेरेंट्स थोड़ा सा इंटरेस्ट लें। आपने शुरू में जिक्र किया एआई का कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, दुनिया में तहलका मचा दिया है, बिल्कुल मचा दिया है उसने तहलका, और आगे भी वो मचाएगी। और इस वक्त आपको ये चाहिए या पेरेंट्स को ये चाहिए कि सबसे पहले अपने आप को एआई एजुकेट करें। हम खुद अंडरस्टैंड करें कि हमने एआई से काम कैसे लेने हैं। एआई आएगी, बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी, बहुत सारी जॉब्स की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, जॉब्स की वो आप कह लीजिए उतनी रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी, उतनी पे नहीं मिल सकेगी। लेकिन एआई को अगर मैनेज करना है तो वो पीछे से बैक एंड से इंसानों ने ही करना है, और उसके लिए आपको वालिदैन को ये चाहिए कि ख़ुद एआई को अपने आप को लिटरेट करें कि एआई से काम कैसे लेने हैं। जैसे ये छुट्टियाँ आ गई हैं तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप एक एक्सपेरिमेंट करें। आपका बच्चा जैसा भी है, जो भी एज में है, जिस भी क्लास में आप सर्वाइव कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप एक लोअर मिडिल क्लास में सर्वाइव कर रहे हैं, आप मिडिल क्लास में सर्वाइव कर रहे हैं, अपर मिडिल क्लास में सर्वाइव कर रहे हैं, अपने स्टेटस को देखते हुए आप एआई से, चैट बोर्ड से, या आप कह लीजिए कि जिसे चैट जीपीटी कहते हैं, उससे कुछ सवाल कर लीजिए। आपने सिर्फ उसको क्वेश्चन टाइप करना है, या आपने उसको बोल के बताना है कि मेरे बच्चे के अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, या मेरा बच्चा ये रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा करता है, तो मुझे आप बताइए कि मैं इसको कौन सी स्किल्स और करवाऊँ। या आप एआई से ये क्वेश्चन कर लेंगे, मेरे बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, ये मसाइल हैं, वो ज़िद्दी है, वो तंग करता है, वो इरिटेटिंग है, वो डिप्रेसिव है, आप मुझे इसके सॉल्यूशंस बताएं। तो ये इससे अच्छा एडवाइज़र इस पूरी दुनिया में इस वक्त कोई भी नहीं है। वाह। क्योंकि उसके पास इतना डाटा है, इतना उसका स्कोप है, पूरी दुनिया से वो डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और वो आपके सामने एक स्क्रीन के ऊपर विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स वो आपके स्क्रीन के ऊपर लेके आ रहा है। अच्छा, वो आपसे पूछ भी लेता है सारी चीज़ें कि किस पॉइंट पे नहीं, आपको बताना पड़ेगा ना, आपको उसे बताना पड़ेगा कि मुझे कौन सा डाटा चाहिए, मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे को मैं इस प्रॉब्लम की रेक्टिफिकेशन कैसे करूं, मैं इसको मॉडर्नाइज कैसे करूं, मैं इसको बेहतर कैसे करूं, मैं इसको इम्प्रूव कैसे करूं। आप उसको ये क्वेश्चंस करेंगे तो वो, आप सवाल करें किसी एडवाइज़र को तो वो जवाब देता है, तो वो ये बिल्कुल वैसे ही एडवाइज़र है आपका, ये आपको जवाब देगा कि आपने क्या करना है। तो वो जो जवाब देगा उसको कहीं लिख के रख लें। देखें, अभी आपकी और मेरी जो कन्वर्सेशन हो रही है, ये कुछ लोगों को याद रहेगी 1 साल के लिए, कुछ लोगों को याद रहेगी 6 माह के लिए, कुछ लोगों को याद रहेगी 1 माह के लिए, कुछ लोगों को याद रहेगी 1 हफ्ते के लिए, शायद 1 दिन के लिए। तो ये हमारी कन्वर्सेशन अक्सर लोग भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास आपको एक स्किल आती हो और आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चैट बोर्ड को डील करना आता हो और आपको पूछना आता हो, क्वेश्चन करना आता हो, तो वो आपको बड़े अच्छे तरीके से उसका आंसर देगा। और आप उसके बाद अपने बच्चों को जो भी कंडीशंस हों, आज हों, 1 साल के बाद हों, 5 साल के बाद हों, आप उससे उसका एडवाइजरी लें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे भी कोई नहीं है, और आपको बेहतरीन मशवरा देगा, आपको पूरी स्किल्स लाइन अप करके देगा, आपको पूरी टेक्निक्स बताएगा, आपको वेबसाइट्स बताएगा, आपको उन लोगों के रेफरेंस देगा जो इसके अंदर बहुत एक्सपर्ट्स हैं, और उनकी पूरी तफसील आपको बता सकेगा। सर, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम बच्चों के स्किल्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि आपको